Hello students, today we will discuss a lesson in English for the students of class 10 from the book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery, written by जेम्स हैरियट। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग जेम्स हैरियट जो यहाँ पे ऑथर है हमारे चैप्टर का, उसके बारे में जान लेते हैं। जेम्स हैरियट का जो रियल नेम था वो जेम्स अल्फ्रेड विट था, और वो अपने पेन नेम, निक नेम से ज़्यादा जाने जाते थे, जो था जेम्स हैरियट। मीन्स वो जेम्स हैरियट के नाम से फेमस थे। जेम्स हैरियट एक वेटनरी सर्जन थे और ऑथर भी थे। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग पाते हैं कि जब कोई जेम्स हैरियट के थ्रू लिखी गई स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें किसी न किसी पेट एनिमल की बात ज़रूर होती है। तो हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि क्या सच में इस स्टोरी में भी कोई पेट एनिमल की बात हुई है क्या। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इनका जन्म 1916 में हुआ था, 3 अक्टूबर को, और ये फरवरी 23, 1995 में डेथ कर गए थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और इसके टाइटल की ओर बढ़ते हैं। वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज गिवन एज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सर्जरी की जीत के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से एक वेटनरी सर्जन एक ओवरफेड एनिमल ट्रिकी को ठीक करता है। ट्रिकी मिसेज पम्फ्रे का पेट एनिमल है। मिसेज पम्फ्रे के थ्रू उसको बहुत ज़्यादा ओवरफेड कर दिया जाता है। फाइनली वो एक डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर जेम्स हैरियट से मिलती है। जेम्स हैरियट उसका रीज़न पूछता है और वो बताती है कि इसको थोड़ा एनर्जी का कमी हो गया था, इसलिए ओवरफेड कर दिया गया है। मतलब हॉर्लिक्स वगैरह, जो लीवर ऑयल वगैरह होते हैं जिससे लोग मोटे होते हैं, वो खिला दिया गया है, वो भी एक्सेस मात्रा में। तो इसकी वजह से वो समझ जाता है जेम्स हैरियट की इसका प्रॉब्लम क्या है। वो उसके अपने अंडर में रख लेता है उसको 15 डेज के लिए। और हम लोग आगे देखते हैं कि वो 15 डेज के अंदर में ट्रिकी को क्या क्या करता है कि वो फाइनली उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और वो पहले की तरह ठीक हो जाता है। और ये उसके सर्जरी का एक जीत है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कहानी है ट्रिकी की और उसके ऑनर मिसेज पम्फ्रे की। और यहाँ पे जो आई यूज हुआ है स्टूडेंट्स, वो ऑथर नरेटर के लिए यूज हुआ है जो कहानी सुना रहा है। और नरेटर यहाँ पे कौन है? जेम्स हैरियट आपका नरेटर है। जहाँ कहीं भी आप आई जो देख रहे हैं, ये आपके नरेटर के लिए यूज हुआ है। नरेटर ने खुद से स्टोरी सुनाई है, इसलिए आई यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। नरेटर बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम ट्रिकी को देख करके बहुत ही चिंतित हो गए, और जब मैंने उसको मिसेज पम्फ्रे के साथ जाते हुए देखा तो शॉक हो गए और अपने कार को साइड में लगा दिया। मैंने देखा कि वो बहुत ही मोटा हो गया था, एक बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज की तरह। ये सॉसेज क्या होता है स्टूडेंट्स? तो कोई ऐसा चीज़ जिसमें सिर्फ मांस का लोथड़ा आपको दिखे, उसके पैर दिखे ही ना, बिल्कुल स्ट्रेंज टाइप का, कुछ इस टाइप का फिगर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको आप सॉसेज बोल सकते हैं। बिल्कुल मोटा हो गया है ओवरफेड की वजह से, ज़्यादा खिलाने की वजह से, और पैर इसके बस छोटा छोटा दिख रहे हैं। समथिंग लाइक कुछ इस टाइप से वो उसको बोलते हैं। कोई ऐसा चीज़ कुछ इस टाइप का, जो अगर कोई चीज़ है तो उसको हम लोग सॉसेज बोल सकते हैं। ब्लोटेड सॉसेज, फूल गया था पूरा, जिसको फूलना बोलते पूरा फूल गया था। कौन? ट्रिकी, ओवरफेड की वजह से। तो उसको देख करके हम बहुत ही चिंतित हो गए। उसकी आंखें लाल थी और जीभ निकल रहे थे। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। मैंने मिसेज पम्फ्रे से पूछा क्या हुआ है इसको, तो वो बताई कि थोड़ा कमज़ोर हो गया था। हमको ऐसा लग रहा था कि इसको एनर्जी नहीं है। मैंने सोचा कि इसको मेल न्यूट्रिशन हो गया है, एनर्जी की कमी हो गई है, पोषक
पोषण नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको कुछ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ मॉल्ट दे दिए, हॉर्लिक्स दे दिए और कोल्ड लिवर ऑयल दे दिए। ये लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो बोल रही है जो कुछ भी माल्ट दे दी है, कोल्ड लिवर दी है और हॉर्लिक्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही दे दी है। फिर मिसेज पंफ्रे से पूछता है जेम्स हैरियट, और मैंने जो कहा था कि इसका खान पान में से, मिठाइयों में से कुछ कटौती करनी है, मिठाई नहीं देना है, वो आपने किया था? तो वो बोलते कि हाँ कुछ दिन तक मैंने किया था, लेकिन मैंने देखी कि मिसेज पंफ्रे कहती है कि हाँ मैंने कुछ दिन तक किया था, लेकिन ये अपने जो मैं इतना जो इसको परेशान कर रही थी, मतलब न दे करके जो इसके साथ मैं अन्याय कर रही थी, मैं वो नहीं सहन कर सकती थी, इसलिए फिर से मैंने उसको देना शुरू कर दिया। मीन्स ओवरऑल वो उसको मोटा होने का जो चीज़ होता है उसको बहुत ज़्यादा ही खिला देती। ओके, ट्रिकी का सिर्फ इतना ही फॉल्ट था यहाँ पे कि ट्रिकी बहुत ही लालची था। आप उसको जितना दीजिए वो उतना खा जाता था, वो कभी मना ही नहीं करता था। ये ओनली रीज़न था उसके मोटा होने का। फिर डॉक्टर पूछते हैं जेम्स हैरियट, और क्या आप उसे प्रॉपर एक्सरसाइज करवाती हैं? तो वो बोलती है कि नहीं, थोड़ा बहुत वो घूम लेता है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी वो मेरे साथ कभी कभी इधर कभी उधर घूम लेता है, बस, बाकी कुछ खास नहीं। फिर वो डॉक्टर हैरियट उसे कहता है कि अगर आप इसके फूड में से कटौती नहीं करेंगे तो ये बहुत बीमार हो जाएगा, ऐसे भी बीमार है और इतना बीमार हो जाए कि आप इसको बचा नहीं पाएंगे। फिर वो बोलती मिसेज पंफ्रे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम इसको करेंगे, ज़रूर करेंगे। और फिर एक समय ऐसा आया कि ओवरफीड की वजह से वो इतना खिला दिया गया कि वो फाइनली खाना बंद कर दिया। अब कुछ खाना ही नहीं लगा वो, ठीक है, वो खाने के लिए मना कर दिया, कुछ खाना पीना बंद कर दिया और दिन भर दिन लेटे रहता, पड़े रहता, एक दिन कुछ करना ही नहीं चाहता। और डॉक्टर उस दिन जब मिला था रास्ते में, कार को रोक करके देखा था, वो उसी दिन प्लान बना लिया था कि अब इसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, एकमात्र उपाय है कि इसको 15 दिन के लिए इसको मेरे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, तभी कुछ होगा। बट वो जो मिसेज पंफ्रे उसे इतना प्यार करती थी उससे कि अगर वो उसको एक दिन ना देख ले तो वो परेशान हो जाएगी। और मिसेज पंफ्रे को ऐसा लगता था कि अगर ट्रिकी हमको एक भी दिन नहीं देखेगा तो वो मर ही जाएगा उदास होकर के। लेकिन डॉक्टर हैरियट क्लियरली कह दिया कि अगर इसको आप बचाना चाहते हैं तो थोड़ा सा भी डिले मत कीजिए और इसको मेरे साथ भेजिए, अदरवाइज आप इसको गंवा देंगी, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं। और मिसेज पंफ्रे उसे कितना प्यार करती थी कि इस पैराग्राफ से हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। द इंटायर स्टाफ वॉज रस्ट एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्यूशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल एट्सेट्रा। पूरे मिसेज पंफ्रे के जितने स्टाफ थे सबको लगा दिया गया, सब दौड़ दौड़ के जा रही है, सामान ला रही है, दौड़ दौड़ के जा रही है, सामान ला रही है। कोई उसके दिन के लिए बेड ला रहा है, डे बेड, तो कोई उसका नाइट बेड ला रहा है, कोई उसका फेवरेट क्यूशंस को ला रहा है, कोई टॉयज को ला रहा है, कोई रबर रिंग्स को ला रहा है, कोई
ब्रेकफास्ट का बाउल लेकर के आ रहा है, तो कोई लंच के लिए बाउल लेकर के आ रहा है, कोई डिनर का सपर का बाउल लेकर के आ रहा है। जितना किसी कॉमन पर्सन के यहाँ, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं होगा, उतना मिसेज पंफरे के यहाँ इस डॉग के लिए था, ट्रिकी के लिए था। यू कैन इमेजिन। और जब फाइनली उसको कार में लोड करके जाने लगा तो सबके आंख में आंसू थे। जस्ट थिंक। और जब अब ट्रिकी को इतना एनर्जी भी नहीं है कि वो अपने ऑनर के लिए हल्ला भी कर सके कि हमको नहीं ले जाओ, कुछ एक्सप्रेशन दिखाए, वो भी हिम्मत नहीं है। बहुत मुश्किल से बेचारा पूंछ हिलाया और कोशिश किया बताने का कि नहीं, हमको मेरे मालिक के पास रहने दो, मुझे मत ले जाओ। बट पुअर लेड, वो लेडी बोलती है मिसेज पंफरे कि मैं तुमको बाहर लात मार के नहीं भेज रही हूँ, मैं तुमको अपने से अलग नहीं कर रही हूँ, बट मुझे पता है ना कि मैं तुमको ठीक होने के लिए भेज रही हूँ। तुम बहुत ख़राब हो गए हो, बहुत तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारा। अब सर्जरी में क्या होता है, जहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, चुपचाप एक जगह पे पड़ा रहता है, अपने डल आई से सबको देखते रहता है, एकदम मोशनलेस, एकदम स्थिर पड़ा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब आसपास के जो जो और जो वहाँ पे सर्जरी में और भी जो कुत्ते थे उसके आसपास आने लगते हैं, लेकिन उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो चुपचाप उन लोगों को देख रहा था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था उसको। सबको एक बार आया सबको, लेकिन इग्नोर कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसका जो ट्रिकी का जो बेड था वो और जो उसके यहाँ डॉग्स थे उसके पास ही लगा दिया, और कुछ दिन तक उसके ऊपर नज़र रखा, और उसको खाने पीने के लिए बिल्कुल भोजन नहीं दिया, बट हाँ प्लेंटी ऑफ वाटर, सफिशियंट वाटर उसको दिया गया। और उस दिन डे ऑफ द एंड शाम तक उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया अपने आसपास की चीज़ों में कि हाँ मेरे पास हो क्या रहा है। और थोड़ा सा जो नाक से लोग आवाज़, कुत्ते लोग जो रमान, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके जो आवाज़ निकालते हैं ना, विम्पर, वो थोड़ा करना शुरू किया। आगे नरेटर कहते हैं, जब मैंने गेट खोला, ट्रिकी ने थोड़ा सा साइन दिया कि वो उलटने पुलटने का, और जैसे उन्होंने ऐसा किया तुरंत जो और उनके फ्रेंड्स, जो जो एक ग्रे हाउंड था और उसके फ्रेंड्स ने उसको घेर लिया, और उसको पूरा उल्टा पुल्टा के अच्छे से इंस्पेक्ट करने के बाद, जैसे कुत्ते लोग एक दूसरे को करते हैं, फाइनली उसको छोड़ दिया और वे लोग गार्डन में चले गए। अब देखो, जब उसको इंस्पेक्ट कर लिया, जांच पड़ताल करने के बाद उसको छोड़ दिया गया, तो ट्रिकी भी उन लोगों के पीछे पीछे दौड़ता हुआ उसी अपने मोटे शरीर के साथ किसी तरह से रेंगते हुए घसीटते हुए वो भी गार्डन में चला गया। उस दिन बाद हम भोजन के टाइम भी वहाँ पे प्रेजेंट हुए। जब उन लोगों को खिलाया जाता है तो उस समय बोलते नरेटर कि मैं भी वहाँ पे उस दिन प्रेजेंट हुआ। मैंने वहाँ पे देखा कि ट्रेस्टियंस जो थे वो लोग सब भोजन कर रहे थे अपने अपने बाउल में। और एक्चुअली होता था कि जैसे ही थाली के बजने की आवाज़ होती थी, सारे कुत्ते दौड़ पड़ते थे खाने के लिए। ऐसा क्यों होता था कि पता था जो पीछे जाएगा वो खा ही नहीं पाएगा, जो पहले जाएगा वो ज़बरदस्त खाएगा। एक कंपटीशन होता था ज़बरदस्त वहाँ खाने का, इसलिए सारे दौड़ पड़ते थे। मैंने देखा कि जब वो लोग फिनिश कर लिए, खा पी लिए, तो ट्रिकी उस बाउल को लीक कर रहा था, चाट रहा था। इसे ये पता चल रहा था कि अब ट्रिकी को भूख लगने लगी है और अब ट्रिकी को भोजन देने से वो खाएगा, एक साइन था वो। नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया था उसके लिए, तो कि सबको कंपटीशन में दे करके ये भी कुछ खाए। और नरेटर बोल रहे हैं कि मैं ये देख करके बहुत खुश था कि
ट्रिकी उसकी ओर, मतलब ट्रिकी वो खा रहा था। और उस दिन के बाद उसका जो प्रोग्रेस था वो बढ़ता गया। और ट्रिकी को कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, कोई दवाई नहीं दिया गया था, बल्कि हर रोज़ उसको फिजिकल एक्सरसाइज करवाया जाता था। किसी तरह से दौड़ाने का बहाने ढूंढा करता था, किस तरह से ट्रिकी दौड़े। और फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वो उन कुत्तों के साथ जो वहाँ पे थे सर्जरी में, उनके साथ घुल मिल गया था। और उसके पास दौड़ा करता, खेला करता, कूदा करता, गार्डन में जाता, इधर उधर उल्टा पुल्टा मारपीट होते रहता कुत्तों के बीच। मतलब वो धीरे धीरे उस सब उस गैंग का, जो डॉक्टर हैरियट के यहाँ कुत्ते थे, उसके गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। मतलब उसको फाइनली सभी कुत्तों ने एक्सेप्ट कर लिया था, ट्रिकी को। इधर मिसेज पंफरे दिन भर में 12 बार 13 बार, डजन मीन्स दर्जनों बार फ़ोन करती और उसका हाल चाल पूछती, कैसा है वो, क्या कर रहा है, उसके बेडशीट बदले गए कि नहीं। और क्या था, हाँ, उसको कपड़े वेदर के अकॉर्डिंग पहनाए जा रहे हैं कि नहीं। और उसके जो वो उसका तबीयत कैसा है, सुधार हो रहा है कि नहीं। जैसे ही मिसेज पंफरे ने सुनी कि उसके तबीयत में सुधार आ रहा है, बस वो वहाँ से अपने यहाँ से एग्स वगैरह 2 डजन एट अ टाइम, एक टाइम के लिए 2 डजन मीन्स 24 अंडे भेजना शुरू कर दी, ट्रिकी को स्ट्रेंथ बनाने के लिए अंडे। और नरेट यहाँ पे बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बात थी हमारे और हमारे सहयोगियों के लिए कि हम लोगों को एक टाइम का भोजन के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, मील के लिए हम लोगों को 2-2 अंडे मिल जाते थे। इतने अंडे वो भेज रही थी कि वो ये ट्रिकी को ना दे करके खुद सर्जरी के लोग खा रहे थे। सबको 2-2 अंडे मिल जा रहा था, मीन्स 24 अंडे तो ये लोग सबको बांट के खा रहे थे। एक खुशी की बात थी इन लोगों के लिए। और ये बोलते कि ये तो इसके साथ ही इन लोगों को मतलब मज़ा तो तब आ गया जब इन लोगों को उसके साथ वाइन भी मिलने लगे, मीन्स उसके लिए वाइन भी भेजा जाने लगा। और इस तरह से क्या हुआ कि ट्रिकी के लिए जो भेजा जा रहा था, ये इन लोगों के लिए एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया था, क्योंकि इन लोगों को भोजन के साथ 2 ग्लास वाइन मिल जाता था, अंडे मिल जाते थे, तो एक सेरेमनी की तरह हो गया था। ट्रिकी की वजह से इन लोगों को दारू मिल रही है, ट्रिकी की वजह से इन लोगों को अंडे मिल रहे हैं, इतना भेजा जा रहा था। अब सोच सकते हैं कि ट्रिकी का क्या पोजीशन था मिसेज पंफरे के यहाँ, कितना मानती थी उसको। और बोलते कि ये तो विश्वास होने लायक नहीं है कि फाइनली उसके लिए ब्रांडी आना शुरू हो गया था। ट्रिकी को पीने के लिए ब्रांडी एक विस्की टाइप का, दारू टाइप का कुछ होता है। अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। ब्रांडी उसके लिए आना शुरू हो गया था। और इन लोगों के तो ज़िंदगी मज़े में कट रहे थे। अब इन लोगों को ना टेम्पटेशन हो गया था, ये लोग ना चाहते हुए भी ट्रिकी को अपने पास रखना चाह रहे थे, क्योंकि ट्रिकी की वजह से इन लोगों को इतने सारे कुछ मिल रहे थे। लगता था ऐसे कि ट्रिकी को 15 डेज के बजाय 1 महीने रख लिया जाए। लेकिन ये बात मिस्टर हैरियट बहुत अच्छे से जानता है कि मिसेज पंफरे इसके लिए कितना सफ़र कर रही है। जस्ट सोचने वाली बात है, जो लेडी एक डॉग के लिए इतना सब कुछ भेज रही है, वो उसकी नज़र से दूर है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसके लिए इतना खबर कर रही, पूछ रही दिन भर में 24 बार फ़ोन कर करके। और फाइनली वो 15 डेज कंप्लीट हो गया। और एक कार वहाँ पे आकर के रुकती हो, ये आपका सर्जरी के सामने, हॉस्पिटल के सामने। और ड्राइवर कार खोलता है, उसमें देखता है कि मिसेज पंफरी बैठा हुआ है।
और वो अपने हाथ आगे बढ़ाती है और कि हम जा कर के उसको ले आते हैं, तो ले लेते हैं, मतलब उसको हॉस्पिटल से ले लेते हैं डॉग को। नरेटर यहाँ पे उसको मना करता है कि नहीं, हम खुद से जाएंगे और उसको लेकर के आएंगे, आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली नरेटर जाता है, उसको लेकर के आता है। ओके, जैसे ही ट्रिकी अपने ऑनर को वहाँ पे देखता है, मिस्ट्रेस को देखता है, मिसेज पंफरे को देखता है, वो नरेटर के गोद से छलांग लगा देता है और सीधा जा कर के मिसेज पंफरे के गोद में कूद देता है। मिसेज पंफरे बहुत मुश्किल से संभल पाती है, नहीं तो वो गिर भी जाती। और फिर वो ट्रिकी उसके फेस को लिक करने लगता है, चाटने लगता है। फिर ये इस एक्साइटमेंट के बीच मैंने ड्राइवर को हेल्प किया, उसके बेड वगैरह ले आने के लिए, क्वेश्चंस ले आने के लिए, कोट लाने के लिए, बाउल्स लाने के लिए, जो सारी चीज़ वहाँ पे लाए गए थे। और जैसे ही कार आगे बढ़ती है, मिसेज पंफरे विंडो से बाहर माथा निकाल कर देखती है, उसकी आंख में आंसू थे और उसके ओठ सूख रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, किस तरह से मैं आपका थैंक यू करूं। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक सर्जरी की जीत है कि आज मुझे मेरा कुत्ता वापस मिल गया। और स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।